अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमन साद। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने हमेशा अभी तक आप लोगों के साथ कुकिंग वीडियोस ही शेयर की हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज मैं आप लोगों के साथ प्री रमज़ान प्रेप की वीडियो शेयर करूंगी और उसमें जो ग्रॉसरी हम करेंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हम रियाद के लुलु आए हैं ग्रॉसरी के लिए। सबसे पहले मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ये घर पे भी इजीली बन जाते हैं, लेकिन मैंने बाज़ार से लिए हैं। समोसा शीट्स ली हैं। व्हिपिंग क्रीम ली है, मुझे केक बनाना था उसके लिए। अंडे लिए हैं। कुछ लीफी वेजिटेबल्स ली हैं, जैसे कि हरा धनिया, पुदीना। ये चटनियों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब कुछ वेजिटेबल्स लूँगी, जैसे कि गाजर, शिमला मिर्च या बंद गोभी। मुझे स्प्रिंग रोल्स बनाने हैं, उसके लिए ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं लेनी मुझे, क्योंकि मुझे इसको फ्रीज़ नहीं करना। बस स्प्रिंग रोल्स में जितनी जाएंगी उतनी ही मैंने ली हैं। अब मैं खजूरों के सेक्शन में आ गई हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारी किस्म की खजूरें होती हैं। अजवा खजूर ज़्यादा फेमस है। वैसे आप लोग कौन सी खजूर खाना पसंद करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ड्राई फ्रूट्स की भी खजूरें हैं यहाँ पे। तिल लगी हुई खजूरें भी हैं। मैंने बस अपनी पसंद से कोई सी भी दो उठा ली थी। अब मैं कैप्सिकम के सेक्शन में आई थी। बहुत सारी कलरफुल बेल पेपर्स रखी हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ग्रीन शिमला मिर्च चाहिए, तो बस मैंने वो ली है। अब अदरक लहसुन के पेस्ट के लिए अदरक लेना है। मैंने लहसुन में पहले ले चुकी हूँ, मेरे पास रखा हुआ है, इसलिए सिर्फ अदरक लिया है। यहाँ पे चेरी टोमेटोस रखे हैं, कलरफुल भी हैं और रेड वाले भी हैं। अब मैं बंद गोभी लेने आई हूँ। यहाँ पे बंद गोभी बहुत बड़ी साइज़ की मिलती है, लेकिन मैं सबसे छोटी वाली देख के उठाती हूँ कि मेरे घर इतना इस्तेमाल नहीं है बंद गोभी का। बस स्प्रिंग रोल के लिए मुझे चाहिए थी। अब हरी मिर्चों के सेक्शन में आई हूँ मैं। हरी मिर्चें लेने के लिए जो मुझे असल में हरी मिर्चों के पकौड़े बनाने थे, उसके हिसाब से मैंने थोड़ी मोटी वाली चाहिए थी मुझे, लेकिन वो मुझे मिली नहीं। इस तरह की मिली। बहुत सारी किस्म की रखी हुई थी, बड़ी भी थी, छोटी भी थी, लेकिन वो वाला साइज़ नहीं था। तो बस मैंने नॉर्मल साइज़ की हरी मिर्चें उठा ली हैं, जो नॉर्मल यूज़ की होती हैं। अब मैंने भुट्टे लिए थे, क्योंकि उबाल के इसके दाने निकाल के रख लिए जाते हैं, तो ये काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल हो जाते हैं। रोल शीट्स उठा ली हैं मैंने स्प्रिंग रोल्स के लिए। बोनलेस चिकन ली है। कुछ स्ट्रॉबेरीज ली हैं। अब हम चीज़ के सेक्शन में आ गए हैं। जब मैंने पिज़्ज़ा की रेसिपी डाली थी, तो किसी ने कमेंट में पूछा था कि आप चीज़ कहाँ से लेती हैं और कौन सी लेती हैं। तो मैं इधर लुलु में जो चीज़ का सेक्शन है, वहाँ पे जो बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे हुए होते हैं, वहाँ से लेती हूँ। ये ग्रेटेड है, लेकिन इसी के ही सामने आपको ब्लॉक्स वाली चीज़ भी मिल जाएगी, जो आप अपने हिसाब से उनको ले सकते हैं। बहुत सारी किस्म की होती हैं चीज़ यहाँ पे, लेकिन मैं मोज़रेला और चेडर चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह के जो ब्लॉक्स रखे हुए होते हैं, उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से, मतलब जितनी आपको लेनी है, 250 ग्राम 500 ग्राम जितनी लेनी है उस हिसाब से ले लें। मुझे बस चेडर लेनी थी, मोज़रेला मेरे पास थी, तो बस मैंने चेडर ले ली थी। और इसको मैं खुद ही अपने हिसाब से ग्रेट कर लेती हूँ घर पे लाके। ग्रेटेड नहीं लेती मैं। आप लोग चाहें तो स्लाइसेस वाली ग्रेटेड आप किसी भी किस्म की ले सकते हैं। अब हरा धनिया पुदीना को मैं तोड़ लूँगी। मैं हरा धनिया इसी तरह शॉपर में करके रखती हूँ। उसको मैं शॉपर से ऐसे ही निकालती हूँ, जितना चाहिए होता है उतना निकाल के उसके पत्ते देख लेती हूँ कि जो कुछ ख़राब हो रहे होते हैं, तो वो हटा के उसको वापस ऐसे ही शॉपर में करके मैं रख देती हूँ फ्रिज में। काफ़ी अरसे, ये मतलब काफ़ी अरसे से मुराद है 10-12 दिन तो आराम से ये चल जाते हैं, ख़राब नहीं होते, गलते नहीं हैं। बस ये ख़राब पत्तों का ख्याल रखना पड़ता है, ये निकाल दें तो सही है, वरना ये बाकी बैच को भी, पूरे बैच को ख़राब कर देते हैं। इसी तरह मैं शॉपर में बंद करके इसको फ्रिज में नीचे जो बास्केट होती है वेजिटेबल्स की, उसमें रख देती हूँ, तो ये ख़राब नहीं होते। इसी तरीके से मैं पुदीना भी तोड़ रही हूँ चटनी के लिए। हरा धनिया और पुदीने की ज़रूरत थी मुझे। पुदीना भी मैं इसी तरह जितना चाहिए होता है उतना इस्तेमाल करके, उतना निकाल के, बाकी पूरा बंच साफ़ करके, ख़राब पत्ते हटा के उसको मैं शॉपर में बंद करके रख देती हूँ ऐसे ही फ्रिज में नीचे वाली वेजिटेबल बास्केट में, तो वो ख़राब नहीं होते।
मैं इसी तरह रखती हूँ शॉपर में बंद करके फ्रिज में नीचे वाली बास्केट में, तो ये भी ख़राब नहीं होती। अब मुझे इसको पीसना है, मतलब इसकी चटनी बनानी है, इस वजह से मैं इसकी डंडियाँ ऊपर वाली हटा रही हूँ, वरना मैं ये भी नहीं हटाती, ऐसे ही ये काफ़ी दिन तक फ्रेश रहती हैं। तो बस मैंने इसकी ऊपर वाली डंडियाँ हटा ली हैं ताकि मैं इसको चटनी में इस्तेमाल कर सकूँ। इसको वॉश करके मैं इस्तेमाल कर लूँगी। धनिया और पुदीना भी मैंने वॉश करके ड्राई होने के लिए मतलब छन्नी में थोड़ी देर के लिए रख दिया था, जब तक मैं लहसुन छील रही हूँ। लहसुन को छीलने में भी बहुत टाइम लगता है, तो रमज़ान में ये काम नहीं हो सकता, बहुत टाइम टेकिंग काम है ये। तो मैं इसको भी पहले से करके काफ़ी सारा जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रख लूँगी। अब मैं चटनी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 कप धनिया, 1 कप पुदीना, 5-6 लहसुन के जवे, 8-10 हरी मिर्चें, 1 चाय का चमचा नमक, 1.5 चाय का चमचा जीरा, साबुत जीरा, 2 खाने के चमचे तकरीबन लेमन जूस, 1 से 1.5 चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। ज़्यादा पानी नहीं डाला है क्योंकि मुझे इसको पतला नहीं बनाना, थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है, ताकि जब मैं इसको डीप फ्रॉस्ट करूँ फ्रीज़र से क्यूब्स निकाल के, तो मैं थोड़ा पानी डालूँ और ये सही हो जाए। नींबू का रस इसलिए डालते हैं ताकि इसका कलर ब्राइट ग्रीन रहे काफ़ी दिन तक। इस नींबू का रस डालने से आप छिलके के साथ भी नींबू इसके अंदर डाल सकते हैं बीज निकाल के, लेकिन मैंने सिर्फ जूस डाला है, उससे इसका कलर ब्राइट ग्रीन रहेगा और काला नहीं पड़ेगा, वरना हम जब ये वाली चटनी बनाते हैं तो उसका कलर कुछ दिन बाद थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो बस मैंने इसको आइस क्यूब्स की ट्रे में भर के रख दिया था फ्रीज़ होने के लिए। जम जाएंगी तो मैं जिपलॉक बैग में भर के इसको फ्रीज़ कर लूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने अदरक और लहसुन दोनों को जग में डाल दिया है इसको पीसने के लिए, और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको पीस लूँगी। ज़्यादा पानी नहीं डाला है मैंने, क्योंकि मुझे इसको गाढ़ा पेस्ट बनाना है, क्योंकि अगर पतला होगा तो बहुत ज़्यादा जगह घेरेगा, ज़्यादा कंटेनर भर जाएंगे इसके। और मैं थोड़ा सा नमक और तेल डालती हूँ इसको, ताकि ये ग्रीन ना पड़े, इसका कलर ख़राब हो जाता है। लहसुन अदरक का पेस्ट हरा हो जाता है तो वो सही नहीं रहता, इस वजह से मैं थोड़ा सा नमक और तेल डाल के इसको पीस लेती हूँ। बस इसको भी मैंने अब एयर टाइट कंटेनर में भर लिया है। गाढ़ा ही पीसा था मैंने, ज़्यादा पानी नहीं डाला है इसके अंदर। लेमन को स्क्वीज़ करके भी मैंने उसका जूस निकाल लिया था काफ़ी सारा, तो 1 बॉटल भर गई थी, तो मैंने वो भी उसको बॉटल में डाल के मतलब नीचे फ्रिज में ये काफ़ी टाइम तक चल जाता है, तो बस मैं इसको भी निकाल के फ्रिज में रख दूँगी। इस तरह से मैंने बॉटल भर ली है। कोई केचप की बॉटल हो या इस तरह की बॉटल हो जिससे आराम से स्क्वीज़ हो जाए, तो उस तरह की बॉटल में मैं रखती हूँ ज़्यादातर। अब जो मैंने इमली की चटनी बना के पहले ही रख ली थी, ये खट्टी मीठी नहीं है, सिर्फ खट्टी वाली और मिर्चों वाली जो होती है, जो हम पकौड़ों में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो वाली चटनी है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार बनती है। और इसी तरीके से मैं इसको भी आइस क्यूब्स की ट्रे में भर के रख लूँगी। बस मैं कोशिश करती हूँ कि ढकने वाली मतलब जो लिड वाली ट्रेस होती है वो यूज़ करूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें भी होती हैं फ्रीज़र में तो उसकी स्मेल इसमें आ जाती है, तो वो फिर खाने में बुरा लगता है। तो इसलिए मैं जो कैप्स वाली ट्रे होती है वो यूज़ करती हूँ। उसको मैंने आइस क्यूब्स में डाल लिया है, इसको ढककर मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। जब जम जाएगी तो जिपलॉक बैग में भर के वापस फ्रीज़र में ही चली जाएगी। जो बच गई थी उसको मैंने कंटेनर में करके नीचे फ्रिज में ही रख दिया था, क्योंकि ये काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होती है वाली चटनी। अब मैं पापड़ी बना रही हूँ। पापड़ी के लिए मैंने मैदा लिया है, नमक और अजवाइन ली है और उसको हाथों से मिक्स कर लिया है। ये भी बहुत काम आती है रमज़ान में, आप इसको बना के भी रख सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में। घी लिया है मैंने, इसकी पूरी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में बनाइएगा, बहुत सारी बन जाती हैं और बिल्कुल बाज़ार जैसी बनती हैं। और इसको मैंने देख लिया था घी इसमें मुनासिब है, हाथ में मुट्ठी बना के सही था, तो मैंने इसके अंदर पानी डाल के इसका आटा गूंथ लिया है। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे रेस्ट के लिए। उसके आधे घंटे के बाद मैंने इसके 2 हिस्से कर लिए हैं और इसका पेड़ा बना के इसको बेलूँगी और इसकी शेप्स काट के फ्राई कर लूँगी। तो ये बहुत आसानी से बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में, बस जो रखने का टाइम है आधा घंटा उसमें टाइम लगता है बस, बाकी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से बहुत सारी बन जाती हैं। मैंने 1 कप से ही बनाई है फ़िलहाल, जब ख़त्म हो जाएगी तो मैं इंशाल्लाह और बना लूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ी ही बनाई है। मैंने इसमें अजवाइन का इस्तेमाल किया, आप लोग ज़ीरे से भी बना सकते हैं, लेकिन जो अजवाइन से टेस्ट आता है वो ज़ीरे से वो बात नहीं आती, अजवाइन से बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आता है। बस इस तरह मैंने सारी काट ली हैं और जो बचा था उसको भी दोबारा से बेल के इसी तरह काट ली थी, जो मिक्सचर बच गया था पेड़ा।
पेड़ा, उसको दोबारा से बेल के इसी तरह काट के मैंने फ्राई कर ली है। इसको गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई कर लीजिएगा। इस तरह से कांटे से निशान लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये तेल में जाके गोलगप्पों की तरह फूल जाती हैं। बस जब लाइट कलर आ जाए तब इसको निकाल लीजिएगा, वरना ये हवा में जब आती हैं तो और डार्क इनका कलर हो जाता है। तो बस डार्क कलर मत कीजिएगा इससे ज़्यादा। बस इसको निकाल के मैंने ठंडा कर लिया था। जब ठंडी हो गई थी तो मैंने एयर टाइट कंटेनर में इसको भर के रख लिया है। ये काफ़ी दिन तक चल जाती हैं। तकरीबन सभी के घर रोज़ाना चना चाट बनती है, तो इसमें ये बहुत काम आती है। ये वैसे भी खाने में बहुत अच्छी लगती है, ऐसे भी खा सकते हैं इसको। अब मैंने धनिया ले लिया है, साबुत धनिया। इसको रोस्ट करके इसको मैं कूट के रख लूँगी, जो कि पकौड़ों में बहुत काम आता है। वैसे तो ये सारा साल ही ज़ाहिर इस्तेमाल होता है कढ़ाई में या और किसी चीज़ में, तो बस इसको अभी रमज़ान में इसका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए मैंने इसको भून के कूट के रख लिया है। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया है, मोटा मोटा सा कूट के इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लिया है। ये इंशाल्लाह पूरे रमज़ान चल जाएगा। सारी चीज़ें तो नहीं चल पाती, लेकिन जितनी चल जाए उतनी ठीक है, वरना वो दोबारा बना ली जाती है रमज़ान में, कोई मसला नहीं है। अब जो मैं खजूरें लाई थी उसको भी मैं एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लेती हूँ, डाल के रख लेती हूँ, क्योंकि अगर गर्मी ज़्यादा हो तो फिर इस पैकेट में वो फंगस आने का ख़तरा होता है, या फिर अगर ऐसी खोल के रखी जाए तो वो ड्राई हो जाती हैं। एयर टाइट कंटेनर में हो तो उसको निकालना आसान होता है। दूसरी जो खजूर लाई थी वो भी मैंने एयर टाइट कंटेनर में भर के रख ली है। ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें कुछ दिन लग जाते हैं तैयारियों में, इस वीडियो बनाने में और टाइम लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और मुझे बताइएगा आगे आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मैंने मीठी चटनी बना ली है और इस तरह से मैं बॉटल में भर के रख लेती हूँ उसको। ये मेरे घर ज़्यादातर गोलगप्पों में, चना चाट में इस्तेमाल होती है, बाकी इसके और भी इस्तेमाल है, लेकिन मेरे घर ये इन्हीं 2 कामों में इस्तेमाल होती है। जो ग्रीन चटनी मैंने बनाई थी उसको भी मैंने निकाल लिया है, वो फ्रीज़ हो गई थी अच्छी तरह। उसको निकाल के मैं जिपलॉक बैग में भर लूँगी। अब जो इमली की चटनी मैंने फ्रीज़ की थी वो भी फ्रीज़ हो गई है, टाइट हो गई थी, तो उसको भी मैंने निकाल लिया था। और अब जो इमली का गूदा होता है वो भी मैंने निकाल लिया था। सिंपल इमली ली थी मैंने, उसका गूदा निकाल के उसको कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख लिया था। रोज़ रोज़ रमज़ानों में ये काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, रोज़ ही तकरीबन इसका इस्तेमाल होता है चना चाट में, तो मैंने एक ही साथ निकाल के इसको रख ली है। तो बस ये थी सिंपल सी वीडियो। आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह जल्दी लेकर आऊँगी, इसका पार्ट 2। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर आऊँगी इंशाल्लाह अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अहमद साद। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए प्री रमज़ान प्रेप का पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के साथ आइडियाज़ शेयर करूँगी कि आप लोग किस तरह पहले से कुछ प्रिपरेशंस करके रख सकते हैं, जिसकी वजह से रमज़ान में आपका टाइम सेव होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजार सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने स्प्रिंग रोल्स की फिलिंग बना के रख ली थी। बिल्कुल बेसिक सी फिलिंग है, बहुत आसान सी फिलिंग है। मैंने आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर की हुई है। आप इस तरीके से बनाएं तो आपके रोल ना फटेंगे, ना आपका मिक्सचर गीला रहेगा। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हमारा जो मिक्सचर है वो गीला रह जाता है और जिसकी वजह से वो पानी पानी हो जाता है। तो आप उस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके रोल्स बहुत अच्छे बनेंगे। उसमें मैंने पूरा तरीका बताया है कि आप लोग किस तरह रोल्स को फिल कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो बस मैंने इस तरह ये रोल्स बना के रख लिए हैं। और दूसरी तरफ मैं कीमा समोसे की तैयारी कर रही हूँ, उसकी फिलिंग तैयार कर रही हूँ। इसको मैंने इतना पकाया है कि बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो गया है। तो मैंने इस तरह समोसों के अंदर इसकी फिलिंग करके रख ली है। इसकी रेसिपी भी जल्द मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने ज़रूर देखनी है और ज़रूर ट्राई करना है। आप लोगों को पाकिस्तानी जो बेकरी के समोसे होते हैं वो याद आ जाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है ये। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ।
और इसकी जो फिलिंग होती है और किस तरह इसको रोल करते हैं या किस तरह समोसे की शेप बनाते हैं वो भी आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से कोशिश करूँगी कि शेयर करूँ। तो बस ये भी मैंने बना लिए थे और इसको जिपलॉक बैग में भर के मैं रख लूँगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अलग अलग ट्रे में पहले सेट करूँ, उसके बाद उसको फ्रीज़ करके फिर जिपलॉक बैग में भरूँ, इसलिए मैंने ऐसे ही इसको सिंगल लेयर में भर दिया है, मतलब रख दिया है। इंशाल्लाह ये नहीं चिपकेंगे। अगर आपको ख़तरा हो कि ये चिपक जाएंगे तो फिर आप पहले उसको ट्रे में रख के ही फ्रीज़ कीजिएगा, फिर जिपलॉक बैग में डालिएगा। और मैंने ये सारी चीज़ें भी बॉईल करके रख ली हैं, सफ़ेद चने, काले चने, मटर, कॉर्न। इन सारी चीज़ों को बॉईल करने में भी टाइम लगता है। रमज़ान में आप इस तरह टाइम सेव कर सकते हैं कि आप लोग ये सारी चीज़ें पहले से बॉईल करके रख लें और इसको जिपलॉक बैग में भर के रख सकते हैं। वैसे तो छोले सभी के घरों में बॉईल होते हैं रमज़ान से पहले, लेकिन ये वेजिटेबल्स भी आप जो बॉईल करके रख सकते हैं वो रख लें। मैंने इन दोनों वेजिटेबल्स के अलावा और कोई वेजिटेबल नहीं फ्रीज़ की है क्योंकि वो सॉगी हो जाती है, सॉफ्ट सी हो जाती है, क्रंची नहीं रहती, इस वजह से मैंने और बाकी कोई भी वेजिटेबल फ्रीज़ नहीं की है। बस मैंने अपने हिसाब से पैकेट बनाए हैं कि एक वक्त में एक पैकेट निकले, सारा एक ही पैकेट में नहीं भरा है मैंने कोई भी चने या कोई भी वेजिटेबल। बस वेजिटेबल्स का ये है, कॉर्न और मटर जो हैं वो आप जम भी जाएँ तो वो आराम से निकल जाते हैं, वो जुड़ते नहीं हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए वो मैंने एक ही बैग में भर दिए क्योंकि वो ज़्यादा नहीं थे। बस मैंने छोलों के अलग अलग पैकेट बनाए हैं ताकि इनको मेरे लिए यूज़ करना आसान हो, एक वक्त में एक पैकेट निकालूँ और वो यूज़ हो जाए पूरा। तो इसको भी मैंने इस तरह जिपलॉक बैग में डाल के रख लिया है और मैंने रोल्स को भी इसी तरह सिंगल लेयर में जिपलॉक बैग में डाला है और इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। अगर टाइम हो आपके पास तो आप कोशिश कीजिएगा कि अलग अलग इसको पहले ट्रे में सेट करके फ्रीज़ करें फिर इसमें भरें। अगर आपको यकीन है कि आपके रोल समोसे नहीं चिपकेंगे, एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं होंगे, तो बेशक आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे रोल माशाल्लाह बन गए हैं। जब तक चलेंगे सही है, वरना फिर दोबारा बन जाएंगे। और मैंने चिकन की मैरिनेशन कर ली है थोड़ी सी कि बस पिज़्ज़ा में या स्पैगेटी में किसी चीज़ में मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अच्छा, मैं चिकन स्प्रेड भी खुद बनाती हूँ घर पे। ये मैंने टिक्का चिकन स्प्रेड बनाया है, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। और तो ये भी मैं बना के रख देती हूँ, तो ये काफ़ी अरसे मतलब हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता आराम से चल जाता है, 2 हफ्ते भी चल जाता है। अगर लाइट नहीं जा रही है, फ्रिज से ही काम कर रहा है तो चल जाता है। और यहाँ पे मैंने जो स्प्रिंग रोल के लिए चिकन बॉईल की थी, चिकन के रेशे मैंने उसमें यूज़ किए थे, तो चिकन जो बॉईल की थी उसका स्टॉक बच गया था, मतलब उसकी यखनी बच गई थी। मैंने जानबूझ के नहीं बनाई है, ये बच गई थी, तो मैं इस तरह उसके भी क्यूब्स बना के रख लूँगी। आप इसको दाल में एक क्यूब बस दाल में डाल दें या कोई चावल बना रहे हैं उसमें डाल दें तो इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। 1 या 2 क्यूब काफ़ी होते हैं, तो ज़ाया करने से बेहतर है कि आप इसको इस तरह फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जब ये फ्रीज़ हो जाए तो निकाल के जिपलॉक बैग में या किसी भी शॉपर में भर के आप डाल के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये आपके काफ़ी दिन चल जाएगा। अगर आप ऐसे ही स्टॉक को फ्रिज में रखेंगे तो वो तो ख़राब हो जाएगा, फ्रीज़र में काफ़ी दिन चल जाता है। शामी कबाब भी मैंने बना लिए हैं, इसको भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी। पहले बॉक्स में रख के फ्रीज़ कर लिए थे, उसके बाद जिपलॉक बैग में डाल दिए थे मैंने इसको। ये भी सहरी में बहुत काम आते हैं। आप लोग ये जल्दी से, देर से आँख खुली है तो जल्दी से इसको निकाला, फ्राई किया और रोटी बना के जल्दी से सर्व कर दिया। और ये मैंने चिकन ली थी मैंने आधी, उसको तिक्का पीसेस में कटवा के उसके ऊपर गहरे कट्स लगवा लिए थे और उसको मैरिनेट करके मैंने जमाने के लिए ट्रे में रख दिया था। जब वो फ्रीज़ हो गए हैं तो मैंने उसको जिपलॉक बैग में डाल दिया है। और इसकी रेसिपी मैं जल्दी शेयर करूँगी। वैसे मैंने आप लोगों के साथ चिकन की मैरिनेशन की काफ़ी रेसिपी शेयर की हुई हैं, आप उसमें से कोई सी भी ट्राई कर सकते हैं। और ये जो मैंने चिकन स्टॉक के क्यूब्स बना के रखे थे, ये भी फ्रीज़ हो गए थे तो मैंने निकाल के इसको भी जिपलॉक बैग में डाल लिया है। ये चिकन बोटी नगेट्स हैं जिसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। मैंने इसको मैरिनेट करके रख लिया था, तो 2 घंटे के लिए नीचे फ्रिज में रखा था, फिर निकाल के मैंने इसको इस तरह से इसके ट्रे में सेट कर रही हूँ। इसको फ्रीज़ कर लूँगी, जब ये जम जाएंगे तो इसको भी मैं जिपलॉक बैग में डाल लूँगी। इसकी रेसिपी भी मैं इसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जिन लोगों ने ये रेसिपी ट्राई की हुई है उनको पता है कि ये नगेट्स नॉर्मल नगेट्स से ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो कीमा नगेट्स हम बनाते हैं उससे ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। इसको भी मैंने फ्रीज़ कर लिया था। जब फ्रीज़ हो गए हैं तो मैं एक एक बोटी अलग कर लूँगी, आराम से अलग हो जाती है। और इसको भी मैं जिपलॉक बैग में डाल के रख लूँगी। जो बच्चे रोज़ा रखते हैं माशाल्लाह, तो उनके लिए तो इफ्तारी में ये आइडियल चीज़ है, वो बहुत शौक से खाएंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइट सा एक मील हो जाता है। इसके साथ आप फ्राइज़ बना के दे सकते हैं बच्चों को, तो वो पेट भर के खा लेंगे और आपको ये परेशानी नहीं होगी कि हम उनके लिए क्या बनाएं।
तो ये इसके पीसेस आराम से अलग हो जाते हैं। ये नहीं सोचिएगा कि ये टाइट हो जाएंगे तो निकलेंगे नहीं, आराम से निकल आते हैं ये। तो ये थी मेरी रमज़ान प्रैप, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। आप लोगों ने मेरी तो माशाल्लाह सारी प्रैप देख ली है। आप लोग अपनी भी बताइएगा कि आप लोग इबादत के साथ क्या क्या प्रिपरेशंस करते हैं। सबके घर का अपना तौर तरीका होता है। आप लोग अपने घर की रिवायात या अपने घर के तौर तरीके भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप लोग क्या क्या करते हैं। और आगे इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आने वाली हैं। आप लोग कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में बहुत याद रखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। इसमें कुछ भी पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमन साद। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। ये ऑथेंटिक रेसिपी है शामी कबाब की, जैसी हमारी अम्मी, नानी, दादियां बनाया करती थी। उनके हाथ में जो टेस्ट होता था, इंशाल्लाह इस रेसिपी से आपको वही टेस्ट मिलेगा। जिसके लिए मैंने बोनलेस बीफ लिया है 1 किलो, और उसमें 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के करीब चने की दाल शामिल की है। 1 बड़ी प्याज काट के मैंने इसके अंदर डाल दी है। 2 बंच लहसुन के डाले हैं। 4 इंच अदरक का टुकड़ा। हरी मिर्चें 3 अदद, ये मोटी वाली थी। गोल लाल मिर्चें मैंने 16 अदद ली हैं। नमक हस्बे जायका। लौंगे मैंने 10 से 12 ली हैं। दालचीनी का टुकड़ा 4 इंच का लिया है। 20 काली मिर्चें ली हैं साबुत। ज़ीरा, साबुत ज़ीरा 2 खाने के चमचे। काली इलायची यानी कि बड़ी इलायची 4 अदद। पानी मैंने 1 से 1.5 कप डाला है इसके अंदर, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। उसको मिक्स करके हम ढककर पकाएंगे। अभी मैंने चूल्हे की आंच तेज़ रखी है ताकि जल्दी पानी में बॉयल आ जाए। थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी कि जब तक पानी बॉयल हो जाए। चने की दाल को भिगोना ज़रूरी नहीं है। अगर चने की दाल नहीं भी भीगी हुई होगी तो भी आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि बीफ जितनी देर में गलेगा उतनी देर में चने की दाल भी आराम से गल जाएगी। अब बस इसको ढककर इतनी देर तक पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि जो गोश्त है वो गल जाए और पानी सारा ड्राई हो जाए। जब गोश्त गल गया था, पानी था इसमें थोड़ा सा, तो मैंने तेज़ आंच पे इसको स्पून चलाते हुए ड्राई कर लिया था। इस मिक्सचर को बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। अगर ये गीला होगा तो आपके कबाब टूटेंगे। अब मैंने इस मिक्सचर को ठंडा कर लिया था। इसको चॉपर में डाल के पीस लूँगी। आप सिलबट्टे पे भी इसको पीस सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप लोगों के कबाब टूट जाते हैं, शामी कबाब बहुत से लोगों से सही नहीं बनते, वो फ्राई करने जाते हैं तो वो बिल्कुल टूट से जाते हैं, तो उसके लिए ये टिप है कि जब आप लोग चॉपर कर लें, पीस लें सारे मिक्सचर को, तो आप किसी ट्रे पे या किसी बर्तन में उसको फैला के रख दें। ऐसे ही मतलब पंखे के नीचे रखना ज़रूरी नहीं है, कहीं भी ऐसे ही रख दें कि वो बस थोड़ा सा ड्राई हो जाए। जो उसमें मॉइस्चर होगा, जो गीलापन होगा, वो जब ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद आप बाकी सारे प्याज और हरा धनिया, पुदीना डाल के उसको मिक्स करके उसके कबाब बनाएं, तो इंशाल्लाह आपके कबाब नहीं टूटेंगे। बहुत से लोग आलू डालते हैं, ब्रेड क्रम्स डालते हैं कि हमारे कबाब ना टूटें। आप इस तरह करके देखें, इंशाल्लाह आपके कबाब नहीं टूटेंगे। और इसमें जो गरम मसाला था, जैसे कि दालचीनी, वो बहुत बड़ी थी, वो नहीं पिसती इसके अंदर, तो वो मैंने निकाल के अलग कर दी थी। और बस मैंने इसी तरह सारे मिक्सचर को पीस लिया है। अब मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको मोटा मोटा काट के चॉपर में ही हल्का सा चॉपर चला के, मतलब चंद सेकंड के लिए बस उसको बारीक कर लिया था। बिल्कुल चॉप नहीं कर लेना, मतलब बहुत छोटा छोटा चॉप नहीं करना। जो हम शामी कबाब में, जैसे ऑमलेट में जो हम प्याज इस्तेमाल करते हैं, उतनी ही चॉप हो। अगर ज़्यादा इसका पेस्ट बन जाएगा तो ये पानी छोड़ देगा, मतलब प्याज पानी छोड़ती है अपना, तो पानी पानी हो जाएगा और आपका मिक्सचर दोबारा से गीला हो जाएगा, फिर आपके कबाब टूटेंगे। बस मैंने वो सारी प्याज डाल दी है। मैंने आधा कप हरा धनिया लिया है, आधा कप पुदीना लिया है और 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं। आप अपनी मर्ज़ी से हरी मिर्चें कम या ज़्यादा मिर्चें कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया था, छोटा छोटा काट लिया था और उसको मिक्सचर में डाल के मिक्स कर दिया है। अब मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, उसको मैं तोड़ के इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अगर आपका मिक्सचर जो आपने तैयार किया है वो ज़्यादा नरम है, मतलब उसमें अभी भी नमी है, ज़्यादा नमी है, तो आप 1 अंडा भी शामिल कर सकते हैं। आप अपने मिक्सचर की कंसिस्टेंसी के हिसाब से अंडे शामिल कीजिएगा। मैंने 2 शामिल किए क्योंकि मेरा मिक्सचर बिल्कुल ठीक बना था। अब मैं इसको कबाबों की शक्ल दे लूँगी। तकरीबन 20 से 22 कबाब बन जाते हैं 1 किलो गोश्त में। डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ के कबाब बना रहे हैं। अब मैंने एक एयर टाइट बॉक्स लिया था और उसके अंदर मैंने कबाब फ्रीज़ किए थे। बीच में मैं बटर पेपर लगाती गई थी। आप तकरीबन 6-7 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा, तो ये जम जाएंगे और निकाल के आप जिपलॉक बैग में भी भर सकते हैं। क्योंकि अगर बटर पेपर के साथ आप बहुत टाइम के लिए इसको फ्रीज़ करेंगे तो बटर पेपर बहुत ज़्यादा चिपक जाता है और फिर वो फट फट के निकलता है, बहुत मेहनत हो जाती है उसमें। तो आप बेहतर है कि इसमें से निकाल लीजिएगा, या फिर आप प्लास्टिक लगा के बीच में या कोई शॉपर लगा के फ्रीज़ करें, तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। बस मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था तकरीबन 6-7 घंटे के लिए। जब ये जम गए थे तो मैंने इसको निकाल के जिपलॉक बैग में भर लिया था, इस बॉक्स में नहीं रहने दिया था। अब मैंने एक अंडा लिया है, उसको अच्छी तरह फेंट रही हूँ।
और कबाबों को मैं इसके अंदर डिप करके फ्राई करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप अंडे में डिप करके ही कबाब फ्राई करें। आपने अंदर अंडे डाले होंगे तो ज़रूरत नहीं है ऊपर से इसमें अंडा लगा के फ्राई करने की। मेरे फैमिली में इस तरह पसंद किया जाता है, इसलिए मैं इसको डिप करके फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल लिया था मैंने, तकरीबन 3-4 खाने के चमचे, बस ज़्यादा ऑयल नहीं लिया था। उसी में मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। मीडियम टू लो फ्लेम पे ये फ्राई होंगे। जब एक साइड से कलर आ गया था तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाइएगा तो ये परफेक्ट बन जाएंगे। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आप लोग आगे किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखें बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन कलर आ गया था तो मैंने इसको पैन में से निकाल लिया है। तो बस ये थी सिंपल सी शामी कबाब की रेसिपी। रमज़ान बहुत करीब है, आप लोग इसे बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। सहरी में ये बहुत काम आते हैं। अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान तक पहुंचना नसीब करे और उसकी बरकतें समेटना नसीब करे, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। फिर आऊँगी इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमन साद। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ आलू चिकन कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। हम जो घरों में आलू चिकन के कबाब बनाते हैं उनसे इनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होगा। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जिसके लिए मैंने 1 पाव बोनलेस चिकन ली है। आप लोग चाहें तो हड्डी वाली चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आधी चाय का चम्मच नमक डाला है, आधा खाने का चम्मच धनिया पाउडर, आधी चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधी चाय का चम्मच लहसुन पाउडर शामिल किया है मैंने। आप लोग चाहें तो पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। उसमें 2 खाने का चम्मच मैंने चिकन टिक्का मसाला डाला है। आप लोग तंदूरी मसाला भी डाल सकते हैं। उसमें 2 खाने का चम्मच मैंने नींबू का रस शामिल किया है। और इन सारी चीज़ों को मैंने चिकन से अच्छी तरीके से लगा दिया है, यानी कि मैंने चिकन को अच्छी तरीके से इन मसालों के साथ मिक्स कर दिया है। आप लोगों के पास टाइम हो तो आधे से पौन घंटे के लिए इसको रख दीजिएगा, वरना फ़ौरन भी पका सकते हैं। मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रख दिया था। और 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं, उसको मैश कर लिया। उसमें हस्बे ज़ायका नमक, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, आधी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल किया है। अब मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको चॉप कर लिया है, वो डाल दी है। 1 खाने का चम्मच धनिया चॉप्ड, पुदीना 1 खाने का चम्मच चॉप्ड, और 1 खाने का चम्मच ही हरी मिर्च मैंने चॉप करके शामिल की है। हरे मसाले आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मिर्चें ज़्यादा लगती हैं तो आप लोग मिर्चें कम कर सकते हैं। नमक और मिर्च का ख्याल रखिएगा, क्योंकि चिकन में भी नमक और मिर्चें गई हैं और आलूओं में भी, कहीं ज़्यादा ना हो जाएं। इन सारी चीज़ों को मैंने आलूओं में अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और एक मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब मैंने एक पैन में 2 खाने का चम्मच ऑयल डाला है, उसमें चिकन डाल दी है। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए, और इसको मैं फ्राई करते हुए ही पका लूँगी। आप लोग चाहें तो हड्डी वाली चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपको उसमें थोड़ी देर इसको ढक के रखना पड़ेगा, क्योंकि हड्डी वाली चिकन थोड़ा सा टाइम लगाती है गलने में। पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, अपना जो पानी रिलीज़ करेगी चिकन उसमें ही वो गल जाएगी। अब ये पक गई थी तो मैंने इसको ढक के छोड़ दिया था। ठंडी हो गई थी तो मैंने इसके इस तरह से रेशे निकाल लिए हैं। अब इन सारे रेशों को मैं आलूओं में शामिल कर लूँगी, जो मैंने आलूओं का मिक्सचर पहले से बना के रखा था। अब मैं आलू और चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाए। आप लोग चाहें तो चिकन की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छी तरीके से यकजान हो गई थी तो मैंने इसको कबाब की शक्ल दे ली थी। अब इन कबाबों को मैं अंडे में डिप करके फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा तेल मैंने पैन में डाला है और उसी में मैं इसको ज़्यादा ऑयल में ये फ्राई नहीं होंगे, बस थोड़े से तेल में आप इसको डाल के फ्राई कर लीजिएगा।
एक साइड से अच्छा सा कलर आ गया है तो मैं इसको टर्न कर रही हूँ ताकि यह दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई हो सके। दोनों तरफ अच्छी तरह से कलर आ गया था, अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया था, तो मैंने इसको निकाल लिए हैं। मैंने अंडे के साथ फ्राई किया है, आप लोग चाहें तो बगैर अंडे के भी इसको फ्राई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। अपनी फैमिली के साथ और अपनी फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपी ज़रूर शेयर किया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए, कमेंट्स भी किया कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। फिर आऊँगी अगली रेसिपी में, जब तक के लिए मुझे दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमन साद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसानी से बनने वाले कैप्सिकम सैंडविचेस की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने सबसे पहले एक फ्राइंग पैन लिया है। उसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। बॉयल की हुई और श्रेडेड की हुई चिकन शामिल की है 1 कप। मीडियम फ्लेम पे रखा है मैंने। बॉयल करते हुए मैंने चिकन में नमक शामिल नहीं किया था, बहुत थोड़े से पानी में मैंने चिकन को बॉयल कर लिया था, उसके रेशे निकाल लिए थे। अब उसमें मैं काली मिर्च शामिल की है मैंने 1/2 टीस्पून। सोया सॉस 2 टेबलस्पून शामिल करना है। फिलहाल मैंने 1.5 टेबलस्पून शामिल किया है, बाद में मुझे कम लगेगा तो मैं 1/2 टेबलस्पून और शामिल कर लूँगी। अगर आप लोगों का बहुत ही स्ट्रांग वाला सोया सॉस हो तो थोड़ा सा कम ही शामिल कीजिएगा। मेरा लाइट है इसलिए मैंने 1.5 टेबलस्पून इसमें डाला है फिलहाल। अब चिकन को मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर रही हूँ। अब नमक शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। सोया सॉस में भी नमक होता है तो उसके हिसाब से नमक शामिल करना है। अब जो मैंने 1/2 टेबलस्पून सोया सॉस रोका था वो भी मैं डाल रही हूँ। अब चिकन को मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। अब इसके बाद इसके अंदर शिमला मिर्च शामिल करनी है चॉप करके, जो मैं डालना भूल गई हूँ वो मैं आखिरी में शामिल कर लूँगी, आप लोगों ने पहले डालनी है। अब मायोनीज शामिल कर रही हूँ 3 टेबलस्पून। चूल्हा बंद करके मायोनीज शामिल करना है और मायोनीज से पहले शिमला मिर्च शामिल करनी है। अब मायोनीज मैंने बस इतना लिया है कि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए चिकन में, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिया, बहुत कम भी नहीं लिया। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से शामिल कर दीजिएगा। अब मायोनीज अच्छी तरीके से चिकन में मिक्स हो गया है तो मैं इसके अंदर शिमला मिर्च शामिल कर रही हूँ। चॉप करके डालिए मैंने शिमला मिर्च 1/2 कप। आप लोग चूल्हा बंद करने से पहले डालिएगा ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरीके से चिकन में आ जाए। सैंडविच इसकी फिलिंग तैयार है, इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। थोड़ा सा इस ठंडा होगा, थोड़ी सी भाप निकल जाएगी इसकी, तो मैं इसके सैंडविचेस बनाऊँगी। प्लेट में मैंने निकाल ली है। अब मैं ब्रेड के ऊपर चिकन की फिलिंग जो मैंने बनाई थी उसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा भी चिकन की फिलिंग नहीं डालनी कि हैवी हो जाए। जितनी आप लोग पसंद करते हैं उस हिसाब से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दीजिएगा चिकन की फिलिंग को। अब चिकन की फिलिंग अच्छी तरीके से स्प्रेड हो गई है ब्रेड पे, तो मैं दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रख के इसके सैंडविचेस बना लूँगी। मैं सैंडविच मेकर में बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो तवे पे भी इसको हल्का सा ऑयल डाल के आप लोग तवे पे भी फ्राई कर सकते हैं लो फ्लेम पे। अच्छा सा कलर आ जाए तो उसके बाद आप उतार लीजिएगा। इसी तरीके से मैं सारे सैंडविचेस तैयार कर रही हूँ। शिमला मिर्च चाहे तो आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अपनी पसंद के हिसाब से डालिएगा। अब सैंडविच मेकर को ऑयल से ग्रीस करना है। मैंने पहले से ही सैंडविच मेकर को गर्म होने के लिए रख दिया था ताकि मैं इसके अंदर सैंडविचेस रख सकूं। अब दोनों सैंडविचेस मैं सैंडविच मेकर के अंदर रख रही हूँ और सैंडविच मेकर को बंद कर दूंगी। और जब इसकी ग्रीन लाइट बंद हो जाएगी तो मतलब ये इसके ऊपर अच्छे तरीके से कलर आ गया है, तो फिर मैं सैंडविच मेकर को खोल लूँगी। ग्रीन लाइट बंद हो गई थी और सैंडविचेस पे कलर भी बहुत अच्छा आ गया था, तो अब मैं सैंडविचेस को निकाल रही हूँ।
बहुत इजी हैं ये सैंडविचेस, मुख्तसर सी चीज़ों के साथ ये बहुत मज़ेदार बन जाते हैं। शिमला मिर्च इसके अंदर लाजमी डालनी है, उसी से इन सैंडविचेस का टेस्ट आएगा। आप लोग इसे इफ्तारी में, रमज़ानों में भी बना सकते हैं। बहुत लाइट होते हैं ये सैंडविचेस खाने में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये सैंडविचेस की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पुरानी 2 रेसिपीज अगर आप लोगों ने मेरी नहीं देखी हैं तो वो भी ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत ईजी हैं और बहुत मज़ेदार बनती हैं। मेरे सारे सैंडविचेस तैयार हो गए हैं तो मैंने प्लेट में सैम्पल कर लिए हैं, ये देखिए। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। फिर आऊँगी इंशाल्लाह अच्छी सी रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमन साद। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए हलवा पूरी वाली पूरियों की रेसिपी लेकर आई हूं, जो हम टिक्कों के साथ या बारबेक्यू आइटम्स के साथ भी खाते हैं। ये बहुत सॉफ्ट पूरियां बनेंगी, ना अकड़ेंगी ना झड़ेंगी। इसके लिए मैं आटा गूंद रही हूँ। 1 कप मैदा लिया है, उसमें 1/4 कप मैंने आटा डाला है जिससे हम रोटियां बनाते हैं। ये वही आटा है, बस मैंने चक्की का आटा इस्तेमाल किया। आप लोग चाहें तो फाइन आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें 2 से 3 चुटकी ही बस मैंने नमक डाला है और 1 खाने का चम्मच मैंने तेल डाला है। अब हाथ की मदद से मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। इसमें ऑयल ही डालना है, घी नहीं डालना है। तेल अच्छी तरह आटे में मिक्स हो जाए तो मैं इसको पानी की मदद से गूंद लूँगी। मैंने 1 गिलास नॉर्मल पानी लिया है, ना ठंडा है ना गर्म है, नॉर्मल टैप वाटर है ये। थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें पानी शामिल करना है। ज़्यादा पानी एक साथ डाल देंगे तो आटे को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत से लोगों की पूरियाँ जो हैं वो अकड़ जाती हैं, झड़ने लगती हैं। उसको खाने के बाद दिल भी बोझल सा होने लगता है। तो ये उस तरह की पूरियाँ नहीं है। इसको खाने से बिल्कुल भी आपका दिल ख़राब नहीं होगा और ये बहुत सॉफ्ट और लाइट पूरियाँ बनती हैं। अगर आप लोगों को लगे कि इस वक्त आपका आटा हैंडल नहीं हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा ऊपर से मैदा छिड़क के भी इस आटे को सेट कर सकते हैं। बस मैं जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं उसी तरह मैं इसको गूंद रही हूँ। नरम सा स्मूथ आटा मैं इसका गूंद लूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस आटे को गूंदने में। इस तरह से मैंने सॉफ्ट आटा गूंद लिया है। अब मैं इसको ढककर रख दूँगी। इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी। ऑयल लगाना ज़रूरी है वरना ये ऊपर से हार्ड हो जाएगा। ये 1/4 गिलास बच गया था 1 गिलास में से पानी, इसको मैंने हटा दिया है। अब मैं इसको ढककर आधे से पौन घंटे के लिए रख दूँगी रेस्ट के लिए। अब मैंने आधे से 1 पौन घंटे बाद इसको निकाल लिया था और इसको 1 मिनट के लिए बस दोबारा से गूंद लिया था और इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना रही हूँ मैं। उसके मज़ीद 3 पेड़े बना लूँगी मैं, क्योंकि बड़ी साइज़ की पूरियाँ बना रही हूँ इसलिए 3 पेड़े बना रही हूँ। अगर आप लोग छोटे साइज़ की पूरियाँ बनाना चाह रहे हैं तो इसके 6 पेड़े बनाइएगा, क्योंकि मैं बारबेक्यू के साथ इसको खाने के लिए बना रही हूँ इसलिए बड़े साइज़ के बना रही हूँ। अगर आप लोगों को बोटी रोल बनाना हो या कोई आपकी कढ़ाई बहुत छोटी हो तो आप इसके 6 पेड़े बनाइएगा, तो आपकी छोटी छोटी सी पूरियाँ बनके तैयार होंगी। इसी तरीके से तीनों पेड़ों को मैंने स्मूथ बॉल में रख दिया है। अब इसको भी मज़ीद 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है। एक बाउल में इन तीनों पेड़ों को मैंने रख दिया है, उस पर दोबारा से ऑयल लगा रही हूँ ऊपर से। और रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह आपकी पूरियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। इसको 15 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। 15 मिनट बाद मैंने निकाल लिए हैं पेड़े और उसको सही से एक पेड़ा बना के मैं बेल लूँगी। मैंने एक प्लेट में मैदा ले लिया था, उस पर ये पेड़ा रख के जैसे हम रोटियां बनाते हैं उस तरह मैंने आटे की जगह बस मैदा लगाया है और बाकी मैदा उसको पे से रोटी पे से मतलब पूरी पे से हटा देना है पेड़े पे से, वरना इस तरह भी अगर ज़्यादा पलेथन या ज़्यादा मैदा आप लगाएंगे तो भी आपकी पूरियां हार्ड हो सकती हैं। अब मैं बेलन की मदद से इसको बेल रही हूँ।
बहुत मोटा नहीं बेलना, बस जो हम नॉर्मल घरों में पराठे बनाते हैं उससे थोड़ा सा पतला इसको बेलना है और रोटियों से थोड़ा सा मोटा होगा। इस तरह हाथ से इसको झटकना है, दोनों हाथों से, जैसे हम रोटियां झटकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फोर्सफुली इसको झटकना है और तेल में, गरम तेल में डाल देना है। तेल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। जब मैं पेड़े बना रही थी मैंने गर्म तेल में पूरी डाली है और ये ऊपर आ गई है तो मैंने इसको पलट दिया है। ज़्यादा टाइम तक इसको तेल में नहीं छोड़ना, ज़्यादा देर तक तेल में छोड़ने से भी पूरियाँ कड़क हो जाती हैं। इसका बस लाइट सा ही कलर इसको पहले देना है, क्योंकि ये जब बाहर आएंगी हवा में तो भी इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। ये बहुत सॉफ्ट बनती हैं, बहुत एहतियात से आप इसको निकाल लें। तो ये पूरी तैयार है। एक और देख लें, मैंने गरम तेल कर लिया था और उसमें ये पूरी डाल दी है और ये ऊपर आई है तो बस मैंने इसको फ़ौरन पलट दिया है। इसको बहुत देर तक नहीं पकाना है। इसकी साइड पलट दी है और उतनी ही देर मैंने इसको पकाया है जितनी देर मैंने पहले इसको पकाया था। बस चंद सेकंड में, 1 मिनट लगता है हार्डली, इसको दोनों साइड से ये पक जाती है। तो इस पर हल्का सा ही कलर आया था और ये अंदर से पक गई थी तो मैंने इसको निकाल लिया है। तो इस तरह मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। ये बहुत सॉफ्ट बनी थी। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसको थोड़ी देर हो गई है तेल से निकाले हुए, लेकिन अभी भी देखें कि इतनी सॉफ्ट है, बिल्कुल रोटी की तरह सॉफ्ट बनती हैं। ये आराम से फोल्ड भी हो जाती हैं और आराम से भी टूट जाती हैं, बिल्कुल भी झड़ नहीं रही हैं। देखें कितने आराम से फोल्ड हो रही हैं ये। तो ये थी पूरी पराठा की रेसिपी, पूरियों की रेसिपी। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को बाज़ार से ज़्यादा ये घर की पसंद आएंगी, क्योंकि घर में साफ़ तेल में हम इसको बनाते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर आऊँगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमन साद। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन बोटी नगेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत मज़ेदार सी बनती है। चंद मसालों के साथ ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो जाती है। बहुत लाइट सी होती है, ना इसमें ज़्यादा मिर्चें होती हैं, लेकिन बहुत अच्छी लगती है। जिसके लिए मैंने 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया है, आधी चाय का चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा अजीनोमोटो यानी कि चाइनीज़ सॉल्ट शामिल किया है, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, आधी चाय का चम्मच मस्टर्ड पाउडर, 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर लाल शिमला मिर्च का पाउडर होता है। ये स्पाइसी नहीं होता, फ्लेवर के लिए और कलर के लिए होता है। अब मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें लीमू का रस शामिल किया है। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और एक गाढ़ा सा एक पेस्ट बन जाएगा। बस यही मसाले इसमें शामिल होंगे, इन्हीं से ये बहुत अच्छे बनते हैं। अब मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन ली है, जिसके मैंने क्यूब्स काट लिए थे। बहुत बड़े साइज़ के क्यूब्स नहीं किए थे मैंने और बहुत छोटे भी नहीं है। जिस साइज़ का मुझे नगेट चाहिए था उस साइज़ के मैंने इसको काटा है। अब मैंने सारे मसालों को अच्छी तरीके से चिकन में मिक्स कर लिया है और अब एक अंडा शामिल कर रही हूँ मैं, और इस अंडे को भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर इस वक्त अंडा ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब जब अंडा अच्छी तरीके से चिकन में मिक्स हो गया था तो मैं इसमें थोड़ा सा लिक्विड हो गया था, जिसकी वजह से मैं इसमें 2 खाने के चम्मच मैदा शामिल कर रही हूँ और मैं इस मैदे को भी अच्छी तरीके से चिकन में मिक्स कर लूँगी। अंडा मिक्स करने के बाद मैदा डालना है, वरना गुठलियाँ पड़ सकती हैं। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, जिसकी वजह से लिक्विड भी ख़त्म हो गया है। अब मैंने 2 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था मैरिनेट होने के लिए। अब कोटिंग की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 3 खाने के चम्मच मैदे में 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल किया है और आधा कप ब्रेड क्रम्स लिए हैं। उसमें मैं 1/4 चाय का चम्मच ड्राइड पार्सले शामिल कर रही हूँ, 1 चुटकी काली मिर्च और 1 चुटकी नमक शामिल किया है मैंने इसके अंदर। आप लोगों के पास ड्राइड पार्सले ना हो तो ऑरिगानो शामिल कर लें, वो भी ना हो तो सिर्फ काली मिर्च और नमक शामिल कर लें। अब मैं इसकी कोटिंग कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 बोटी ली है। अब मैंने 1 बोटी ली है, जिस पे मैं मैदा और कॉर्नफ्लोर लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने इस बोटी को अंडे में शामिल किया है। मैं फोक यूज़ कर रही हूँ ताकि ब्रेड क्रम्स मेरे हाथ पे ज़्यादा ना लगे और चिकन अच्छी तरीके से कोट हो जाए। अब चमचे की मदद से मैंने बोटी पे हर जगह अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स लगाए हैं। पार्सले और काली मिर्च और नमक जो मैंने इसके अंदर शामिल किया है, इसकी वजह से कोटिंग पे एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इस तरीके से मैंने
कोट कर लिया था। इस तरीके से अब मैंने सारी बोटियों को इस तरीके से ब्रेड क्रम्स और मैदा और अंडा लगा के फ्रीज़ कर लिया था। मैंने सारी बोटियों को नहीं किया था, आधों को इस तरह किया था कोटिंग के साथ और आधों को मैं वैसे ही फ्रीज़ कर लूँगी। अब मैंने बोटियों को फ्रीज़ कर लिया था और फ्रीज़र से निकाल के मैंने इसको तेल में शामिल किया है। शैलो फ्राई कर रही हूँ मैं, आप लोग चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तेल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था और फ्रीज़र से निकाले हुए नगेट्स ये जमे हुए हैं और मैंने इसको तेल में शामिल किया है। फ्रीज़र के रखे हुए हैं तो तकरीबन 8 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। 4-4 मिनट हर साइड दीजिएगा, अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और अगर फ्रीज़र के नहीं रखे हुए फ्रेश हैं तो 5 मिनट में ही तैयार हो जाएंगे। अब जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया था इसके ऊपर तो मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसके ऊपर, ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप लोग इस तरह बोटी के बना के ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस को शेयर भी किया कीजिए, लाइक भी कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। वाला चीज़ शामिल कर रही हूँ, हाफ़ कप ये भी मैंने ग्रेट कर ली थी। आप लोग चाहें तो मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ को इक्वल क्वांटिटी में भी मिक्स कर सकते हैं। उसी के साथ मैंने एक छोटी प्याज ली थी, उसको चॉप कर लिया था ऑमलेट की तरह, वो शामिल कर दी है। और शिमला मिर्च मैंने 1/4 कप शामिल की है चॉप करके। आप लोग चाहें तो कलरफुल बेल पेपर्स भी इसमें डाल सकते हैं। उसी के साथ 2 चुटकी नमक डाला है क्योंकि मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ में भी नमक होगा। उसी के साथ मैंने आधी चाय का चम्मच मिक्स हर्ब्स और आधी चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं। अगर आप लोगों के पास मिक्स हर्ब्स ना हो तो थाइम या ऑरिगानो भी शामिल कर सकते हैं, या तो पिज़्ज़ा सीजनिंग भी शामिल कर सकते हैं। और अगर आप लोग बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कुटी हुई लाल मिर्चें स्किप भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं बड़ों के हिसाब से बना रही हूँ इसलिए मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं, वरना आप लोग चाहें तो सिर्फ टोस्ट के ऊपर हल्का सा स्प्रिंकल कर सकते हैं कुटी हुई लाल मिर्चें। अब इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया था। ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, ब्रेड के स्लाइस के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस या केचप स्प्रेड कर दें। अगर पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करेंगे तो उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, वरना केचप भी स्प्रेड कर सकते हैं। अच्छी तरह से पूरे ब्रेड पे स्प्रेड करने के बाद जो मैंने फिलिंग तैयार की है वो इसके ऊपर रखूँगी। ध्यान रखिएगा कि कॉर्नर्स पे भी ये फिलिंग अच्छी तरह रख दें। 2 चाय का चम्मच मैंने भर के एक टोस्ट पे मैंने ये फिलिंग रखी है। उसके ऊपर बस 1 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्चें स्प्रिंकल की हैं और थोड़ी सी ही ऑरिगानो स्प्रिंकल किया है और थोड़ा सा ही थाइम स्प्रिंकल किया है, बस 1-1 चुटकी। तो ये टोस्ट तैयार है। अब मैं इसको हीट कर लूँगी। अब बिल्कुल हल्का सा नीम गरम पैन किया था मैंने, उसके ऊपर ये बटर लगा दिया है।
आप लोग चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। उसके ऊपर मैं ये टोस्ट रख रही हूँ। पैन बस नीम गर्म ही होना चाहिए, पहले से उसको गर्म नहीं करना, वरना ये नीचे से टोस्ट जल जाएंगे। और तकरीबन 2 मिनट के लिए मैं ढककर इसको हीट अप कर लूँगी, ताकि इसकी जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। पहले से पैन गरम नहीं होना चाहिए, वरना चीज़ टोस्ट जल जाएंगे। तो चीज़ मेल्ट हो गई थी, तो मैंने इसकी लिड हटा ली है। तो तैयार है मज़ेदार से चीज़ टोस्ट। आप इसे ट्राई करेंगे तो आपके घर वालों को और बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। फिर आऊँगी इंशाल्लाह अच्छी सी रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमन साद। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ सिंपल सी टमाटर की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने 2 चाय के चम्मच एक कंटेनर में नमक डाला है। आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के अपने जायके के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसी के साथ मैंने 2 खाने के चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाला है और कुटी हुई लाल मिर्चें भी 2 खाने के चम्मच डाली हैं। अब मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, तकरीबन 8 से 10 अदद, वो डाल दी हैं। और लहसुन के जवे तकरीबन 6 से 7 अदद डाले हैं। मेरे पास बड़ा लहसुन था, इस वजह से मैंने इतने शामिल किए हैं। अगर आप लोगों के पास छोटे जवे हों लहसुन के तो क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। अब उसी के साथ मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको चॉप कर लिया था और वो मैंने शामिल किए हैं। मोटे मोटे क्यूब्स काट के मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद मैंने 1 कप ही हरा धनिया और 1 कप ही पुदीने के पत्ते शामिल किए हैं। अब हस्बे ज़रूरत पानी डाल के मैं इसको पीस लूँगी। मैंने तकरीबन 1/4 कप पानी इसके अंदर डाला है। पहले ही ज़्यादा पानी नहीं डाल देना कि वो पतली हो जाए। अब मैं इसको अच्छी तरीके से पीस लूँगी। थोड़ा टाइम लगता है इस चटनी को पीसने में, क्योंकि जो हरी मिर्चों के बीज हैं और कुटी हुई लाल मिर्चों के बीज हैं वो थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं पीसने में। इसको अच्छी तरीके से पीसना है ताकि कोई भी बीज मुंह में ना आए खाते वक्त। ये बहुत ही सिंपल सी चटनी है, लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है और चावलों के साथ, कबाब के साथ या हर चीज़ के साथ बहुत अच्छी लगती है। मंदी राइस के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है, खिचड़ी के साथ, पुलाव के साथ, इफ्तारी आइटम्स के साथ, यानी कि फ्राइड आइटम्स जो हम इफ्तारी में बनाते हैं उसके साथ, हर चीज़ के साथ ये चटनी बहुत मज़ेदार लगती है। आप लोग चाहें तो इस क्वांटिटी को डबल करके ज़्यादा भी बना सकते हैं और उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इसी क्वांटिटी के साथ ये अच्छी खासी चटनी बनकर तैयार हो जाती है। और फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि आप लोग आइस क्यूब ट्रे में इसको डाल दें और जब वो फ्रीज़ हो जाए तो उसको निकाल लें और किसी जिपलॉक बैग में या कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में आप लोग बंद करके उसको फ्रीज़र में रख लें। और जब ज़रूरत हो 2 या 3 क्यूब, जितने क्यूब्स की भी ज़रूरत हो, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक चटनी निकालें और सर्व करें। और नीचे फ्रिज में तो ये तकरीबन 10 से 12 दिन आराम से चल जाएगी। देखें कितनी सिंपल सी चटनी थी, तैयार हो गई है टमाटर की चटनी। आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा, अपने घर वालों को सर्व कीजिएगा और मुझे बताइएगा सबको कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट भी किया कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर आऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमन साद। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही कम चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार से तैयार हो जाते हैं और मैं इसको रमज़ानों के लिए फ्रीज़ करूंगी इंशाल्लाह। जिसके लिए मैंने एक पैन में 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल डाला है और मैंने चिकन ली थी, उसको नमक डाल के बॉईल कर लिया था और उसके रेशे निकाल लिए थे। तो मैंने 1 से 1.5 कप चिकन है ये, जो श्रेड हुई हुई है, ये मैंने ऑयल में शामिल की है। अब मैं अच्छी तरीके से इसको फ्राई करूँगी। तेज़ आंच पे फ्राई कर रही हूँ ताकि कोई भी चीज़ अपना पानी ना छोड़े। 2 से 3 मिनट मैंने चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई किया है। अब मैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स शामिल कर रही हूँ, जिसमें गाजर है लंबाई में कटी हुई 1.5 कप, शिमला मिर्च 1.5 कप, बंद गोभी 1.5 कप। सबसे पहले मैं गाजर शामिल कर रही हूँ ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करनी, इसको गलाना नहीं है, सब्जियों को क्रंची थोड़ी सी रहनी चाहिए। इसलिए पहले डाली हूँ कि ये थोड़ी सी हार्ड होती है गाजर, इसलिए सबसे पहले डाली है मैंने। अब मैं इसको भी चिकन के साथ अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी। 2-3 मिनट तक मैंने गाजरों को भी फ्राई किया है। अब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल रही हूँ। सारी सब्जियों को मैंने लंबाई में काटा है। अब मैं शिमला मिर्च को भी थोड़ा सा फ्राई करूँगी। तेज़ आंच पे सारी सब्जियों को फ्राई करना है ताकि ये पानी ना छोड़ें। अब बंद गोभी भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। आप लोग इसमें मटर भी शामिल कर सकते हैं, कॉर्न भी शामिल कर सकते हैं, जो भी पसंद करते हैं वो सब्जियां आप लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। अब मैं इन सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से फ्राई करूंगी ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स भी हो जाए। तीन से 4 मिनट मैंने इन सारी चीज़ों को फ्राई किया है, तेज आंच पे ही किया है। अब मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अगर आप लोगों ने चिकन को बॉईल करते हुए भी नमक डाला है तो नमक अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने बॉईल करते हुए भी नमक डाला था, इसलिए मैंने 1 टीस्पून ही शामिल किया है अभी नमक। आप लोग अपने जायके के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच सोया सॉस डाला है। मेरे पास लाइट सोया सॉस था, इसलिए 2 खाने के चम्मच डाला है। अगर आप लोगों के पास डार्क सोया सॉस हो तो उसकी क्वांटिटी हाफ कर दीजिएगा। काली मिर्च की क्वांटिटी भी आप लोग बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, मैंने तेज़ आंच पे इसको फ्राई किया है। अब मैं इसकी फिलिंग तैयार कर रही हूँ। अब मैं इसको फिल कर रही हूँ। रोल शीट्स ले ली थी मैंने, उसके कॉर्नर पे मैंने 1 खाने का चम्मच बस फिलिंग रखी है, उसको रोल कर रही हूँ और साइड्स भी अच्छी तरीके से बंद कर दूँगी ताकि इसके अंदर ऑयल ना जाए। ऑयल चला जाता है इसके अंदर तो सब्जियाँ जो भी फिलिंग होती है वो सारी तेल में चली जाती है, तेल भी ख़राब होता है और रोल के अंदर भी ऑयल भर जाता है। अब मैंने मैदा और पानी का एक मिक्सचर बना के रखा हुआ था, वो मैंने लगा के इसको रोल कर लिया है। एक बार और देख लीजिए, मैंने रोल शीट्स इस तरीके से रखी हैं कि जो उसकी नोक है वो मेरे सामने है। इसमें 1 खाने का चम्मच मैंने फिलिंग रखी है। अब मैं इसको रोल कर रही हूँ। मैदे का मिक्सचर बनाइएगा चिपकाने के लिए, आटे का भी बना सकते हैं लेकिन मैदे का ज़्यादा अच्छा चिपकाता है। देखिए मैं कुछ भी मेहनत नहीं कर रही हूँ, बस इसको मैंने एक ही बार रोल किया है और मैदे ने उसको चिपका दिया है। अच्छी तरीके से रोल बंद हो गए हैं मैदे की वजह से। आटे का बनाएंगे तो शायद थोड़ी सी मेहनत लगे। अब मैंने सारे रोल्स जो हैं तैयार करके अब एक डिश में रख लिए हैं। अब मैं इसको इसी तरीके से फ्रीज़ करूँगी। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे अच्छी तरीके से तो फिर मैं जिपलॉक बैग्स में भर लूँगी। देखिए मैंने इस तरीके से जिपलॉक बैग्स में भर लिए हैं। जब ये जम गए थे तब मैंने भरे हैं, वरना ये आपस में चिपक सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये रेसिपी। मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमन साद। वेलकम बैक टू माय चैनल।
आज मैं ब्रेड रोल्स बना रही हूँ, चिकन ब्रेड रोल्स। इसकी पूरी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। इसका डो किस तरह गूँधेगा, ब्रेड किस तरह बनेगी, चिकन किस तरह तैयार होगी, सब बताऊँगी। जिसके लिए मैंने सबसे पहले डो की तैयारी की है। 1 कप मैंने इसमें मैदा लिया है डो बनाने के लिए। हर चीज़ के लिए मैंने मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स यूज़ किए हैं। 1/4 चाय का चम्मच नमक डाला है, आधी चाय का चम्मच ईस्ट। अच्छा, आप लोग ईस्ट लेते हैं तो उसको रबर बैंड लगा के जो बचती है उसी पैकेट में उसको कैबिनेट में या कहीं भी रख देते हैं, वो एक्सपायर हो जाती है। ईस्ट को हवा नहीं लगनी चाहिए। इस तरह एयर टाइट जार में आप लोग बंद करके फ्रीज़र में रखा करें, पूरे साल भी वो ख़राब नहीं होगी। आधी चाय का चम्मच ही चीनी डाली है। जितनी ईस्ट होती है उतनी ही चीनी डलती है जो ब्रेड्स होती हैं, जो बेक होती हैं उसमें, क्योंकि चीनी के साथ ही ईस्ट एक्टिवेट होती है। अब मैंने हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लिया था। अब मैंने आधा गिलास पानी और आधा गिलास दूध लिया है। इन दोनों चीज़ों को मैं एक साथ मिला दूंगी। अब ये दोनों चीज़ें गर्म है, बहुत गर्म भी नहीं है और बहुत ठंडी भी नहीं है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि छोटी उंगली डाल के देखें। अगर इतना गर्म है कि वो उंगली बर्दाश्त कर पा रही है तो सही है। अगर बहुत ठंडा नीम गर्म है तो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म कर लें, और अगर बहुत गर्म है तो थोड़ा सा ठंडा करके डालें, वरना डो ख़राब हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके इस आटे में दूध डाल रही हूँ, सारा एक साथ नहीं डालना। जब इस हालत में आ जाएगा तो मैंने दूध डालना इसमें छोड़ दिया है। तकरीबन 1/4 गिलास रोक लिया है। अब मैं हथेली की मदद से इसको गूंदूंगी आटे को। इसी तरीके से गूंदना है। अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच तेल डाल रही हूँ। तकरीबन 2 से 3 खाने का चम्मच तेल जाएगा इसमें। और अगर आप लोग मक्खन शामिल कर रहे हैं तो 2 खाने का चम्मच बहुत होगा। अब मैंने इसको काउंटर टॉप पे निकाल लिया है। अब इसी तरीके से मैं इसको दोबारा से गूंद लूँगी। अभी ये बहुत चिपक रहा है, हथेली की मदद से मैं इसको काउंटर टॉप पे गूंदूँगी। एक वक्त आएगा कि ये चिपकना बंद हो जाएगा। तकरीबन 15 मिनट लग गए थे मुझे इस डो को गूंदने में। 1 खाने का चम्मच तेल और डाल दिया है मैंने। थोड़ा सा टाइम लगता है इस डो को गूंदने में। अब देखें ये काउंटर टॉप पे भी चिपकना बंद हो गया है और मेरे हाथ पे भी नहीं चिपक रहा है। एक जगह हो गया है डो, तो मैं इसका पेड़ा बना के इसको ढक के रख दूंगी गर्म जगह पे। देखें कितना सॉफ्ट डो तैयार हुआ है। गर्म जगह पे रखना है, चाहे तो ओवन के अंदर रख दें, चाहे माइक्रोवेव में, कैबिनेट में, लेकिन ओवन माइक्रोवेव बंद होना चाहिए। बस गर्माहट की वजह से इसको कहीं बंद जगह पे रखना है। अब तेल लगा के मैंने बर्तन पे भी तेल लगा दिया है और डो पे भी रख दिया है 2 घंटे के लिए। मैं चिकन तैयार कर रही हूँ जो मैं फिलिंग करूँगी। 200 ग्राम्स मैंने चिकन लिया है बोनलेस। उसमें आधी चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर डाला है, आधी चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधी चाय का चम्मच नमक, आधी चाय का चम्मच चिकन पाउडर और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच भर के। अब मैं दही शामिल कर रही हूँ इसमें, तकरीबन 3 खाने के चम्मच। अब सबसे आखिरी में मैंने 1 खाने का चम्मच क्रीम शामिल की है। कोई सी भी क्रीम शामिल कर सकते हैं आप लोग, कुकिंग क्रीम हो चाहे थिक क्रीम हो। मैं ओवन में बना रही हूँ, आप लोग चूल्हे पे भी बना सकते हैं। चूल्हे पे बनाने का तरीका ये है कि एक बड़ी सी देगची में आप लोग अंदर कोई स्टैंड रख के उसके ऊपर जो डिश होगी जिसमें मैं रोल्स रखूँगी, आगे आप लोग देखेंगे, वो अंदर रख दें और उसको ढक दें। 10 मिनट पहले प्री हीट कर दें उसको और तकरीबन 35 मिनट के लिए ढक के दरमियानी से थोड़ी कम आँच पे 35 मिनट के लिए पका लें। वो पक जाएगा अच्छी तरीके से। अब मैंने 1 घंटा इसको रख दिया था चिकन को। एक फ्राइंग पैन लिया, उसमें 1 खाने का चम्मच तेल डाला है और वो चिकन डाल दी है। थोड़ी देर तक मैं इसको फ्राई करूँगी और चिकन अपना पानी छोड़ेगी। जैसे इसमें छोड़ा है तो इसी पानी में चिकन गल जाएगी, मुझे और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब जब चिकन गल जाए तो मैं तेज़ आंच पे इसको भून के इसका पानी खुशक कर लूँगी और उसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। डो देखें डबल हो गया है साइज़ में, राइस हो गया है। राइस करने के लिए ही रखा था हमने। अब मैंने हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा के 1 मिनट के लिए और गूंदा है उसको, और थोड़ा सा मैदा काउंटर टॉप पे डाल के मैंने वो डो उसके ऊपर रख दिया है। अब मैं इसकी बड़ी सी एक रोटी बेल लूँगी। जिस तरह से रोटी बेलते हैं, बस रोटी से थोड़ा सा मोटा बेलेगा ये।
बहुत आराम से मिल जाता है, ये कोई मसला नहीं होता इसमें अगर डो अच्छा गूंदा हुआ है तो। देखें इस तरह से एक बड़ी सी रोटी बेल ली है मैंने। अब बीच में से मैंने इसको काट लिया है कटर की मदद से। इस तरह 2 पोर्शंस बन गए हैं इसके। अब मैं हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा फैला रही हूँ। अब मैंने जो बीच में कट लगाया था उन दोनों साइड से मैं हल्की सी लेयर मायोनीज़ की लगा रही हूँ और हल्की सी लेयर ही चिल्ली गार्लिक सॉस की लगा रही हूँ। आप लोग कोई भी सॉस लगा सकते हैं, केचप भी लगा सकते हैं। अब जो मैंने चिकन तैयार की थी वो मैं लाइन से रख दूँगी। ज़्यादा फिलिंग नहीं करनी, बस थोड़ी थोड़ी सी ही करनी है फिलिंग। और ये जल्दी जल्दी करना है ये काम, वरना डो नीचे से चिपक जाएगा। मैंने शिमला मिर्च शामिल किया, आप लोग अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल शामिल कर सकते हैं टमाटर के अलावा। टमाटर पानी छोड़ता है। अब मैं साइड्स में कट लगा रही हूँ कटर की मदद से। आप लोग देख सकते हैं मैंने आधे डो पे मतलब आधी रोटी जो थी उस पर कट लगाए हैं, बड़े बड़े कट्स नहीं लगाए हैं। अब मैं इसके ऊपर अंडा ब्रश कर रही हूँ। ऊपर से मैंने मिक्स हर्ब्स डाले हैं, आप लोगों के पास जो भी हो वो डाल सकते हैं। ऑरिगानो डाल दें, थाइम डाल दें, कुछ भी ना हो तो ना डालें। अब मैंने ऊपर से मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ डाली है। अब मैं ध्यान से इसके रोल बना लूँगी। बहुत आराम से मैं रोल कर रही हूँ इसको। ये काम जल्दी करना है वरना नीचे से डो चिपक जाएगी। बहुत एहतियात से मैंने रोल बना लिया है। इसी तरीके से मैंने दोनों रोल बना लिए हैं। अब जो एक रोल बनाया है उसके तकरीबन 3 से 4 पीस में कर लूँगी। आप लोग चाहें तो बड़े भी कर सकते हैं, चाहें तो छोटे भी कर सकते हैं। अब मैंने एक डिश ले ली थी, उस पर हल्का सा ऑयल ब्रश करके उसके ऊपर मैं रोल्स रख दूँगी। मैं इस डिश की बात कर रही थी। इस डिश को आप लोग देगचे में रख दें, रिंग पे रख के, कोई रैक रख के देगचे के अंदर ये रख दें और ढक दें उसको। अब मैंने ऊपर से अंडा लगाया है और तिल छिड़के हैं। आप लोगों के पास तिल ना हो तो आप लोग कलौंजी भी छिड़क सकते हैं। मैंने इसको ओवन में तकरीबन 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे तकरीबन 35 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया था और इसको निकाल लिया है। अब मैंने इसको निकालते ही इसके ऊपर मक्खन लगाया। आपको मेरे हाथ में मक्खन की क्यूब दिख रही होगी। मैंने जल्दी से सबके ऊपर मक्खन लगा दिया और 15 मिनट के लिए ढक के रख दिया है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। देखिए मज़ेदार से ब्रेड रोल्स तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी और जो मैंने इस तरह डो गूंदा है आपको वो भी समझ आया होगा। आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर आऊँगी इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अमन साद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार इमली की चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत ही आसान है और हर चीज़ के साथ ये बहुत ही मज़े की लगती है। और इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो पूरी देखिएगा मेरी इस वीडियो को। इसके लिए मैंने इमली का पल्प लिया है 1 कप और इसकी गुठलियाँ मैंने निकाल दी थी। नमक 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून, तकरीबन 7-8 हरा धनिया के पत्ते और हरी मिर्च 1 ली थी मैंने दरमियानी साइज़ की और 4-5 पुदीने के पत्ते। अब मैंने इमली का पल्प जार में डाल दिया है। इसमें नमक डाल रही हूँ। उसके बाद कुटी हुई मिर्चें डालूंगी, साबुत ज़ीरा, ये रोस्टेड नहीं है, सादा ज़ीरा है, चाट मसाला। अब हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च एक हरी मिर्च ली थी मैंने जो बहुत तेज़ नहीं है। अगर आपके पास छोटी हो तो 2 ले लीजिएगा, वैसे 1 काफ़ी होगी। अब इस सारे मिक्सचर को मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरीके से। अगर आप लोग ब्लेंडर में बना रहे हैं तो जल्दी ब्लेंड हो जाएगा। अगर इस तरीके के जार में बना रहे हैं तो कुटी हुई मिर्चें अच्छी तरीके से आपको पीसनी पड़ेंगी वरना वो मुंह में आती है। अभी सारा मिक्सचर अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गया है। मैं
इसको प्याली में निकाल रही हूँ। ये बहुत गाढ़ी है, जब आप लोग इसे सर्व करें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। मुझे फ्रीज़ करनी है क्यूब्स की सूरत में, इसलिए मैंने गाढ़ी गाढ़ी बनाई है। जब मैं निकालूंगी तो इसके अंदर पानी डाल के सर्व करूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इस चटनी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, रोज़ के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है, रमज़ानों में भी और आम दिनों में भी। मुझे इसको क्यूब्स की सूरत में स्टोर करना है, इसलिए मैंने आइस क्यूब्स ले ली है, बड़े साइज़ की है मेरे पास, और इसमें मैं भर के ढक्कन वाले आइस क्यूब्स की ट्रे है मेरे पास, मैं उसमें रख दूँगी। तकरीबन एक क्यूब जो है 1 टेबल स्पून का होता है। जब भी आप लोगों को ज़रूरत हो, क्यूब्स निकालें, प्याली में डालें, थोड़ा सा पानी डालें और इसको मिक्स करके 10 मिनट पहले निकाल दें ताकि ये मेल्ट हो जाए। वैसे ज़्यादा सख्त जमती नहीं है। मैंने ट्रे में चटनी डाल दी है। अब इसको ढककर मैं फ्रीज़र में रखूँगी ताकि किसी और चीज़ की स्मेल इसके अंदर ना आ जाए। और जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं किसी चीज़ की मदद से इसको निकाल लूँगी। थोड़ी देर आप पीछे ट्रे पे पानी डालें, वो वैसे ही भारी आ जाती है, और उसको क्यूब्स में पानी डालें थोड़ा सा, थोड़ी देर 10 मिनट के लिए छोड़ दें और आपकी चटनी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी चटनी बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी किया करें अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो। फिर आऊँगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा मुझे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमन साद। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए आलू की तरकारी और उसके साथ कचौरियों की रेसिपी लेकर आई हूं, जो पाकिस्तान में बहुत फेमस है, स्पेशली कराची में ये बहुत शौक से खाई जाती है और बहुत एक्सपेंसिव भी हो गई है। ये आप लोग इसे घर पे ही आसानी से घर की चीज़ों के साथ और कम खर्चे के साथ बना सकते हैं। मैंने इसमें एक पाव आलू लिए हैं और उसके पतले स्लाइसेस काट के उसके भी मज़ीद 3 हिस्से करके मैंने पैन में इस शक्ल में डाल दिए हैं और उसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाला है। बस इतना पानी डाला है कि ये आलू अच्छी तरह गल जाएं। अब मैं इसको ढककर 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लूँगी। 10 मिनट गुजर गए थे तो मैंने इसकी लिड हटाई है और इसको चमचे से तोड़ के देख लिया था, ये गल गए हैं। 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच से थोड़ा सा कम साबुत सफ़ेद ज़ीरा, आधी चाय का चम्मच कलौंजी, आधी चाय का चम्मच सौंफ, हस्बे ज़रूरत नमक और थोड़ा सा जर्दे का रंग डाला है कलर के लिए। अगर आप लोगों के पास राई हो तो वो भी आधी चाय का चम्मच डाल दीजिएगा। अब आधी चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर कुटा हुआ धनिया डाला है और 2 चुटकी टाटरी डाली है। टाटरी ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी खटास अच्छी लगती है, इसके लिए मैंने टाटरी डाली है। और मैं चमचे की मदद से ही आलूओं को पीस दूँगी। सारे आलू नहीं पीसने, कुछ साबुत भी छोड़ने हैं, ताकि जैसे बाज़ार वालों की तरकारी में कुछ आलू साबुत और कुछ ग्रेवी आती है, हमारी भी इसी तरीके से मिल सके। अब ये बहुत गाढ़ा है, आप लोग चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर 1/4 कप पानी डाला है। क्योंकि ये ठंडे होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होगा। अब मैंने इसको 1-2 मिनट के लिए मज़ीद पका लिया था ताकि इसमें एक जोश आ जाए। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी थी। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आप लोग इसे ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी और आप हमेशा के लिए इस रेसिपी को अपने पास सेव कर लेंगे। उसी के साथ मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच गाजर का अचार डाला है। ये बाज़ार का अचार है और गाजर का ही अचार डालना है। लीमू मिक्स अचार या कैरी का अचार नहीं डालना है, इसमें गाजर का ही अचार डलता है। ये तरकारी तैयार है तो मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। अब मैं कचौरियों की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसमें 1/4 चाय का चम्मच नमक डाला है और 1 खाने का चम्मच ऑयल डाला है और उसको मैं हाथ की मदद से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा गूंद लूँगी। थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है, सारा पानी एक साथ नहीं डाल देना, वरना इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। ये नॉर्मल पानी है, टैप वाटर है, रूम टेम्परेचर का पानी है, ना ठंडा है ना गर्म है। अब मैं जिस तरह हम रोटी का आटा गूंदते हैं इसी तरीके से इसका आटा गूंद लूँगी। बस ये ज़्यादा सॉफ्ट ना हो और ज़्यादा हार्ड भी ना हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको गूंदने में, ये तकरीबन 2-3 मिनट में ही गूंद जाएगा। जब ये गूंद जाएगा तो मैं इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दूँगी। आप लोगों के पास टाइम ना हो तब भी इसको 15 से 20 मिनट के लिए लाजमी रेस्ट दीजिएगा, वरना ये अच्छी नहीं बनेंगी। और इसमें तेल ही डालना है, घी नहीं डालना। अगर आप लोग इसमें घी डाल देंगे तो हो सकता है ये खस्ता हो जाए और खाई ना जाए। अब ये आटा गूंद गया है तो मैंने इसका पेड़ा बना के इसको आधे घंटे के लिए ढककर रख दिया था। आधा घंटा हो गया था तो मैंने इसको मज़ीद 1-2 मिनट के लिए गूंद लिया है ताकि ये स्मूथ हो जाए।
ये रमज़ानों के लिए इफ्तारी के टाइम पे ये रेसिपी या ये डिश बहुत अच्छी लगती है। आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर रमज़ानों में ना बना सकें तो ईद के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है। ये नाश्ते में बहुत अच्छी लगती है। आप लोग इसे अपने घर वालों को सर्व कीजिएगा, उनको बहुत मज़ा आएगा। अब मैंने इसके छोटे छोटे पेड़े करने हैं। तकरीबन इसमें 10 पेड़े आराम से बन जाएंगे। छोटे पेड़े बनाने हैं, इसके छोटे बॉल्स बना लिए थे मैंने। 10 पेड़े आराम से बन जाते हैं 1 कप मैदे में। अब जो मैंने इसके पेड़े छोटे छोटे तोड़े थे उसको मैं स्मूथ बॉल्स बना के एक साइड पे रख दूँगी। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप लोग इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद रख सकते हैं, लेकिन अगर टाइम ना हो तो ज़रूरी नहीं है, आप लोग इसे फ़ौरन भी बना सकते हैं। 10 से 11 पेड़े बनेंगे इसके आराम से। ये सारे पेड़े बना के मैंने एक बर्तन में रख दिए थे और अब मैं इसको हाथ की मदद से ही फैलाऊंगी। काउंटर पे मैंने ऑयल लगाया है और पेड़ा रख दिया है और हाथ पे मज़ीद ऑयल लगा के मैंने इसको हाथ की मदद से फैलाया है। कोशिश कीजिएगा इसको हाथ से ही फैलाएं। अगर आप लोग इसे बेलन से फैलाएंगे तो हो सकता है तेल में जाके ना फूलें। मैं इसको हमेशा हाथ की मदद से ही फैलाती हूँ और ये बहुत अच्छी फूल जाती हैं। बस इस बात का ख्याल रखना है कि ये पतली आप फैलाएं। इसको पतला फैलाना है और इसके कॉर्नर्स का भी ख्याल रखना है कि कॉर्नर्स भी इसके पतले हों। अगर कॉर्नर्स मोटे होंगे तो ये तब भी तेल में जाके नहीं फूलेगी। पतला इसको फैलाना है। जितना दरमियान से पतली हो उतनी ही साइड से भी ये पतली होनी चाहिए। अब ये ज़्यादा बड़ी भी नहीं फैलानी। देखें, आपको मेरे हाथ से अंदाज़ा हो रहा होगा इतनी बड़ी मैंने इसको फैलाई थी। अब गरम तेल पहले से ही मैंने रख दिया था गरम होने के लिए, उसमें कचौरी डाली है और इसको फ़ौरन पलट देना है। डालते साथ ही इसको पलट देना है। उस पर मुस्तकिल ऑयल डालते रहना है या इसको ऑयल में डुबोते रहना है चमचे की मदद से ही, तो ये फ़ौरन फूल जाएंगी। इंतज़ार नहीं करना कि एक साइड से हो जाए तो फिर हम पलटेंगे। ऐसा करेंगे तो आपकी कचौरी हार्ड हो जाएगी, सख्त हो जाएगी और ये फूलेगी भी नहीं। फिर दोनों साइड से इक्वली गोल्डन कलर आ गया था तो मैंने इसको निकाल ली थी। एक और देख लीजिए, मैंने गरम तेल में कचौरी डाली है, उसको फ़ौरन पलट दिया है और मुस्तकिल मैं इसके ऊपर तेल डाल रही हूँ जब तक ये फूल नहीं जाती। कुछ कचौरियाँ फ़ौरन फूल जाती हैं, कुछ थोड़ा सा टाइम लेती हैं, लेकिन अगर ना भी फूलें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बस कचौरी सॉफ्ट होनी चाहिए। दोनों साइड इक्वली कलर आ जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको पकने में, फ़ौरन ही इस पर कलर आ जाता है। और ये नहीं सोचिएगा ये अंदर से कच्ची होंगी, अंदर से कच्ची नहीं होती क्योंकि हमने बेली ही इसको पतली हैं। देखें कितनी मज़ेदार सी लग रही हैं ये और कितनी फ्लफ़ी बनी हैं। ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती हैं। आलू की तरकारी के साथ ये बहुत मज़ेदार लगती हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर आऊँगी इंशाल्लाह अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।